हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस लॉ, जिसका हमारा आज का टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंस शेयर, डॉक्यूमेंट सबमिट फॉर द प्रेफरेंशियल allocation of shares, advantage and disadvantage of preferential allotment, how does qualified institutional placement work, a regulation for a qualified institutional placement, who are qualified institutional buyers, difference between offer for sale and QIP, private placement offer letter, maximum limit of private placement, penalty for non-compliance of private placement। So ये सारे टॉपिक हम प्राइवेट प्लेसमेंट में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। So, offer or invitation for subscription of securities on private placement by law। जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनके सब्सक्रिप्शन के लिए जो ऑफर किया जाता है, जो इनविटेशन दी जाती है, वो कैसे दी जाती है। विदाउट प्रेजुडाइज टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26, अ कंपनी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू इशू ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। सो यहाँ क्या बोला है, विदाउट प्रेजुडाइज प्रोविजन का जो सेक्शन 26 है कंपनी का, वो क्या करती है, यहाँ पर बोला है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो किसके थ्रू होता है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इश्यू किया जाता है, उसके थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज shall be made to such number of person not exceeding 50 or such higher number as may be prescribed। So यहाँ पर क्या बोला है कि जो सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं, इनवाइट की जाती हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो उनके जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 50 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एज पर प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62। सो यहाँ पर क्या बोला है कि 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इन 50 से एक्सक्लूड करे जाते हैं, मतलब अलग से, कि जो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, या यहाँ पर बोला है कि इस स्कीम जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन होता है उसके प्रोविजन के तहत यहाँ पर जो भी क्वालिफाइड बायर्स होते हैं और जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको हटा के 50 होने चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन सच कंडीशंस इंक्लूडिंग द फॉर्म एंड मैनर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। फाइनेंशियल ईयर में यहाँ बोला है जो भी कंडीशन इस फॉर्म में गिवन होती है उस हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें करनी होती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। कितने टाइप के प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स कि जो सिक्योरिटीज हैं वो ऑफर की जा रही है, इनवाइट की जा रही है। अब वो किस किस तरीके से होती है। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेकंड इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर आर एलोकेटेड ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और बिजनेस दैट एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन देम एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। सो प्रेफरेंशियल का मतलब कि फर्स्ट नंबर पर जिसको दी जाए, ठीक है। सो शेयर जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जो भी लोग हैं या फिर किसी एक बिजनेस को, तो वो ये एक्सप्रेस करता है कि कंपनी जो है वो उसमें इंटरेस्टेड है अपने शेयर्स ऑफर करने में। एंड शेयर और अदर सिक्योरिटीज ऑफर थ्रू अ पब्लिक ऑफरिंग, a rights offering, an employee stock option plan, and employee stock purchase plan, and issue of sweat equity share or bonus share, depository receipt issued in a nation outside India, or foreign securities are not included in preferential allotment। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो preferential allotment है वो कैसे कैसे होता है, ऑफर थ्रू पब्लिक ऑफरिंग, मीन्स कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनको ऑफर कर दिए जाते हैं शेयर। सेकेंड, राइट ऑफरिंग या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को दे दिए जाते हैं, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज, ठीक है। एंड इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करके भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, या फिर बोनस शेयर इशू करके, डिपोजिटरी रिसीट इशू करके भी होता है, या फिर यहाँ पर बोला है कि जो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि कंपनी ने अगर बाहर किसी दूसरी कंट्री में अपने शेयर्स इशू किए हैं तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में नहीं आते हैं। सेकंड है अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, फंडामेंटली अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ मेथड फॉर लिस्टेड फर्म्स। किसके लिए है, जो क्वालिफाइड
इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है वो लिस्टेड फर्म्स के लिए है to raise money without having to file formal documentation with market regulators. Listed firms means कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो कंपनी उनके लिए है। अनक्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो मनी रेज करने के लिए होता है विदाउट हैविंग टू फाइल फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, बिना कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के इसमें हम जो भी शेयर्स हैं उनको इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में परचेज शेयर और अदर सिक्योरिटीज फ्रॉम अ लिस्टेड फर्म। अब जो लिस्टेड फर्म है वो यहाँ पर क्या बोला है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है वो किसका मेथड है, लिस्टेड फर्म का। इट मीन्स कि लिस्टेड फर्म्स ही करती हैं। तो लिस्टेड फर्म्स जब सिक्योरिटीज करती हैं इशू तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसको परचेज करते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट लिस्टेड कॉर्पोरेशन आर इनकरेज टू रेज मनी ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। इसका रिजल्ट क्या है, जो लिस्टेड कॉर्पोरेशन है मतलब जो भी लिस्टेड फर्म्स हैं वो एनकरेज करती हैं जो भी मनी है उसको रेज करने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में। द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइन चैप्टर 13A स्पेसिफाई द रूल्स रेगुलेटिंग दीज प्लेसमेंट। अब यहाँ पर बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड फर्म्स होती हैं वो कहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो मनी जो है वो रेज कर सकती हैं। ये सेबी की जो गाइडलाइंस है चैप्टर 13A में स्पेसिफाई किया गया है। इन इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन एट एस टिपिकल। अगर इंडिया की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो इसमें जो हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है वो थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। सो आई होप दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, प्रोफेशनल अलॉटमेंट क्या होता है एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है। देन हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? द प्रेफरेंस शेयर आर ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी दैट प्रोवाइड देयर ओनर एंड एक्सक्लूसिव राइट टू प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी बिफोर अदर नॉर्मल शेयर होल्डर्स। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो शेयर्स का एक पार्ट है। शेयर्स जो है कंपनी के वो दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड सेकेंड होते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, अब इसके भी अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में भी, ठीक है, कि रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, ठीक है, बहुत टाइप के शेयर्स होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या होते हैं, एक ओनरशिप इंटरेस्ट होता है कंपनी में जो क्या प्रोवाइड करता है, ओनर्स को प्रॉफिट में राइट प्रोवाइड करता है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको एक % फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कि आपको हर साल ये दिया जाएगा। एंड अदर शेयर होल्डर्स जो होते हैं यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर या कोई और शेयर होल्डर जो होते हैं उनसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एंड व्हेन अ बिजनेस इशू सिक्योरिटीज और शेयर टू सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर दिस इज नोन एज प्रेफर्ड इशू। अब यहाँ पर क्या बोला है, जब बिजनेस सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स इशू करती है किसी भी एक इन्वेस्टर्स को सो वो कहलाता है प्रेफर्ड इशू। द प्रेफरेंशियल इशू इज नॉट अ राइट इशू और पब्लिक इशू। अब जो प्रेफरेंशियल इशू है उसको हम राइट इशू या फिर पब्लिक इशू नहीं बोलते हैं। द प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर इज अ यूनिक मीन्स ऑफ रेजिंग मनी इन कंपेयर टू अदर मेथड। अब यहाँ क्या बोला है कि प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स जो है वो एक अलग मेथड है मनी रेस करने के लिए इन कंपेयर टू जो अदर मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम मनी जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। इन अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर द होल कलेक्शन ऑफ शेयर इज गिवन टू प्री आइडेंटिफाइड पर्सन हु मे और मे नॉट ऑलरेडी बी अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। अब देखो प्री डिटरमाइंड या फिर प्रेफरेंशियल किसको बोला है, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब ये है कि कंपनी ये चीज बोल रही है कि ये जो है शेयर वो पहले इसको इशू किए जाएंगे, वो प्रेफरेंशियल इशू होता है। कि पूरा एलोकेशन ऑफ शेयर जो है, जो शेयर एलोकेट किए जा रहे हैं, शेयर दिए जा रहे हैं, वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन पहले से आइडेंटिफाई होता है कि इसको ये प्रेफरेंशियल इशू किया जाएगा। अब वो चाहे पहले से शेयर होल्डर हो भी सकता है कंपनी का या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही बात हो सकती है कि अगर पहले से शेयर होल्डर है, कंपनी ने सोचा कि इसको हमें इशू करने हैं, वो प्रेफरेंशियल इशू हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? फर्स्ट वन इज नो चेंज ऑन एसेट्स। जो एसेट होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होता प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से। देन सेकेंड इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो कन्वर्टेबल हैं, इसको हम इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। सो ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं। देन नेक्स्ट इज नो डाइल्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर का डाइल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। एंड इम्प्रूव बोरोइंग कैपिटल। जो भी बोरोइंग कैपिटल होती है उसको इम्प्रूव करता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफर फॉर सेल एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अभी हमने देखा, अब ऑफर फॉर सेल और इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। So first one is offer for sale. Promoters might lower their share and sell it to other player by using the offer for sale procedure. यहाँ क्या बोला है, जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर किसी दूसरे प्लेयर को यानी कि किसी दूसरे को सेल कर देते हैं एंड क्या यूज करते हैं, ऑफर फॉर सेल प्रोसीजर यूज करते हैं। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ मेथड बाय विच अ लिस्टेड बिजनेस कैन रेज मनी फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अब QIP क्या है? QIP जो है वो एक मेथड है जिससे कोई भी लिस्टेड फर्म मनी रेज कर सकती है। ठीक है, लिस्टेड फर्म यानी कि जो सेबी में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। ठीक है, एंड अलग अलग मेथड से यहाँ पर जो है वो मनी रेज कर सकती है। ऑफर फॉर सेल में क्या बोला? ऑफर फॉर सेल हैज नो प्लान्स टू सीक फर्दर फंड्स। ऑफर फॉर सेल में आगे के कोई प्लान्स नहीं होते हैं फंड को इकट्ठा करने के। फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर ओनरशिप इज ट्रांसफर। एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर तक जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती रहती है। क्योंकि अगर पहले शेयर मान लो कोई भी पर्सन था, मिस्टर एक्स, उसके पास थे शेयर, उसने सेल कर दिए मिस्टर वाई को, तो यहाँ पर जब शेयर जो है वो सेल हो जाएंगे तो यहाँ पर ओनरशिप भी चेंज हो जाएगी। ओनरशिप जो है वो एक्स से वाई को ट्रांसफर हो जाएगी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वांट्स टू इनहेंस द नेशंस कैपिटल बेस बाय रेजिंग मनी फ्रॉम QIBs। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है उससे क्या होता है, वो नेशन की कैपिटल को इनहेंस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है बाय रेजिंग मनी। ठीक है, इन एन ऑफर फॉर सेल द विनिंग बिडर मस्ट पे द एंटायर सम अप एडवांस टू सील द डील। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो विनिंग बिडर होता है, मतलब कि जिसने सबसे ज्यादा लगाई होते हैं पैसे, वो क्या करता है, पूरा सम जो होता है, एंटायर अमाउंट जो होता है वो एडवांस में दे देता है और उस डील को पक्की करता है। द पेमेंट इज मेड इंटरनली इन अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड बिटवीन QIB एंड द इशूइंग फर्म। यहाँ क्या बोला है कि पेमेंट जो होती है वो इंटरनली होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में, एंड जब सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हो जाती हैं QIB और इशूइंग फर्म के बीच। देन ऑफर फॉर सेल में क्या है, इन एन ऑफर फॉर सेल द बिजनेस एस्टैब्लिश द प्राइस रेंज इन विच ऑफर आर एक्सेप्टेड। इसमें जो बिजनेस है वो एक प्राइस रेंज जो है वो बनाता है जिसमें जो भी ऑफर है वो एक्सेप्ट किया जाए। In a qualified institutional placement, the business determine the starting price for the placement. The price is typically discounted. इसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, बिजनेस क्या करता है, एक स्टार्टिंग प्राइस डिटरमाइन करता है, उसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट होता है एंड प्राइस जो होता है वो टिपिकली डिस्काउंटेड होता है। सो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। अभी हमने देखा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, जब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू किया जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर क्या होता है वो देखते हैं। द रूल्स फॉर अ कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट आर आउटलाइंड इन रूल नंबर 14 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 द रूल्स। अब यहाँ बोला है कि जो कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट है वो सारे उसके सारे रूल्स नंबर 14 में आउटलाइन होते हैं एंड प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। अकॉर्डिंग टू द rules, a private placement offer letter in form PAS4 must be used by the company to offer or encourage investor to subscribe for its securities. अब rules के अकॉर्डिंग यहाँ बोला है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जो है इन फॉर्म PAS4 वो यूज होना चाहिए कंपनी के द्वारा एंड तब ऑफर किया जाए, एनकरेज किया जाए इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए। ओनली दोज पीपल हुज नेम हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द फर्म बिफोर डिलीवरिंग द इन्विटेशन टू सब्सक्राइब शेल गेट एनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। एंड सिर्फ वही लोग यानी कि यहाँ पर जिसके नाम रजिस्टर में होंगे फर्म के द्वारा पहले इन्विटेशन से पहले, वही यहाँ पर बोला है कि उनको प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर है वो मिलेगा। The offer will be made to the individual whose name are on file and the corporation is required to keep a detailed record of all offer on form PS5.
जिस भी इंडिविजुअल को, जिस भी पर्सन को वो ऑफर जाएगा, जिसका नेम उस फाइल में होगा एंड कॉर्पोरेशन को उसकी सारी डिटेल जो है, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो फॉर्म नंबर PAS 5 में होगा। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर किस तरीके से होगा कि जो फर्म है वो पहले से जो भी नाम रजिस्टर है उसको ऑफर करेगी एंड उसकी सारी डिटेल उस फॉर्म में होगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट हम देखेंगे अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर शुड बी सेंट अलोंग विद एन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज सीरियली नंबर्ड, एड्रेस्ड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली एंड एक्सप्रेसली एड्रेस्ड टू द इंडिविजुअल टू whom द ऑफर इज बीइंग मेड। अब देखो, पहले बताया कि जो लेटर है उसमें नेम रजिस्टर, नेम जो होगा वो होगा एंड सारी डिटेल होंगी। अब डिटेल में क्या, एड्रेस वगैरह होगा। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जो है वो सेंड किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एंड उसमें सीरियल नंबर, एड्रेस, वो सारी चीजें लिखी हुई होंगी। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल है जिसको भी वो सेंड किया जा रहा है। विद इन 30 days ऑफ रजिस्टरिंग नेम ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल द कंपनी मस्ट प्रोवाइड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू सच पर्सन। अब 30 days के अंदर अंदर जो भी रजिस्टरिंग नेम होगा, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल है उसको कंपनी प्रोवाइड करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ठीक है, द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय इंडिविजुअल टू whom द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज एड्रेस इन द एप्लीकेशन। अब जो ऑफर लेटर जिस भी पर्सन को दिया गया है, ठीक है, जिसने अप्लाई किया था, ऑफर लेटर जिसको एप्लीकेशन और ऑफर लेटर भेजा गया है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। विद इन 30 days ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर द फर्म मस्ट सबमिट द फुल डिटेल ऑफ द ऑफर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके बाद 30 days के अंदर अंदर जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड फर्म वो सारी डिटेल ऑफर की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में भेजेगी, सबमिट करेगी। ठीक है, सो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर क्या होता है, कैसे भेजा जाता है, कैसे उसकी डिटेल होती है, सारी चीजें समझ में आ गई। द नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू whom द फर्म कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 50 पीपल और लार्जर नंबर परमिटेड बाय द रूल्स। अब यहाँ क्या बोला है, अभी भी हमने देखा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको फर्म जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर जितने रूल्स में परमिट किए हैं उतने होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल्स नो मोर देन 200 पीपल मे बी ऑफर्ड और इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट ओवर द होल फिस्कल ईयर। सो देखो क्या बोला है, रूल्स के अकॉर्डिंग 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर या इनवाइट नहीं किया जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी एक ईयर में। द फॉलोइंग आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ चूजन इंडिविजुअल एंड प्राइवेट प्लेसमेंट वैल्यू रेस्ट्रिक्शन। आप देखो पीछे भी हमने देखा था कि 50 पीपल होने चाहिए, बट जो एम्प्लॉयज हैं एंड जो क्वालिफाइड बायर्स हैं उनको छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के 50 होने चाहिए। 50 हो भी जाए तब भी उनको किया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें बोला है कि फॉलोइंग जो आपको गिवन है वो एग्जम्प्टेड है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चोजन, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उससे ही एग्जम्प्ट है। फर्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड बाय 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड है। सेकंड, अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 हाउसिंग फाइनेंसिंग एंटरप्राइज मस्ट रजिस्टर विद द नेशनल हाउसिंग बैंक। सेकेंड है यहाँ पर बोला है हाउसिंग फाइनेंसिंग एंटरप्राइज जो भी है नेशनल हाउसिंग बैंक में जो रजिस्टर है। ठीक है, सो ये दोनों जो है यहाँ पर एग्जम्प्टेड है। मैक्सिमम लिमिट समझ में आ गई कि प्राइवेट प्लेसमेंट की कितनी होगी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के नॉन कॉम्प्लायंस पर कितनी पेनल्टी कैसे पड़ेगी? इफ अ फर्म टेक मनी or make an offer in violation of act and rules, the company, its director, its promoter may be subjected to fine. अगर कोई फर्म यहाँ पर बोला है मनी लेती है या ऑफर करती है, ठीक है, उसका वायलेशन करती है किसी भी एक्ट का या रूल्स का, तो वो कंपनी, उसके डायरेक्टर, उसके प्रमोटर इसके लिए फाइन देंगे। इफ
there was more money involved in the invitation or offer than that, the fine may be up to 2 crores. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो फाइन होगा वो कितना होगा, अगर ज्यादा मनी उसमें इन्वॉल्व है तो फाइन जो है वो 2 करोड़ तक होगा. एडिशनली द बिजनेस मस्ट रिटर्न ऑल सब्सक्रिप्शन फी टू कस्टमर विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द कोर्ट जजमेंट इम्पोजिंग द फाइन. और इसके साथ साथ 2 करोड़ तो फाइन हो गया, इसके साथ साथ बिजनेस जो है उसको सारी सब्सक्रिप्शन फीस कस्टमर को लौटानी होगी 30 दिन के अंदर अंदर, जब कोर्ट का जजमेंट आएगा कि भाई आपको ये फाइन आप पे इम्पोज किया जाता है, आपको ये फाइन देना है. फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर कवर्ड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. अब प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं कि कंपनी जो ऑफर करती है प्राइवेट प्लेसमेंट में वो कौन कौन सी चीजें होती हैं. फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर एंड थर्ड डिबेंचर. सो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो शेयर्स होते हैं एंड डिबेंचर्स अलग होते हैं. डिबेंचर्स हमारे एक तरीके के बॉन्ड होते हैं, लोन की तरह होते हैं, ठीक है. शेयर्स मींस कि कंपनी का एक हिस्सा जो कंपनी ने जो है ऑफर कर दिया पब्लिक को या किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, कि उसके बदले जो है उस शेयर के बदले वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फर्म को मनी देगा, ठीक है. अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है. एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको हर चीज में प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई पहले जो प्रॉफिट आएगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पेड किया जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर्स को रीपेमेंट किया जाता है एंड प्रेफरेंस शेयर्स का एक फिक्स टाइम होता है जिसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट किया जाता है, ठीक है. सो ये जो है सिक्योरिटीज कवर्ड होती है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर. पेनल्टी फॉर कॉम्प्लायंस फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आ गया. सो ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने देखा प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड कितने टाइप्स के प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं एंड ऑफर फॉर सेल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर क्या होता है एंड नेक्स्ट पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.